नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। रविवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। देश भर में इसे लेकर लोगों में भारी उत्साह है, लेकिन हर किसी की नजर यूपी के संभल पर है। आपको बता दें कि नवरात्रि को लेकर संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हाल ही में संभल में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और अब नवरात्रि की बारी है। फिलहाल रमजान का महीना भी चल रहा है, लेकिन नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले पूरे यूपी में योगी प्रशासन ने अराजक तत्वों को साफ, सीधा और सटीक संदेश दे दिया है। और इसी कड़ी में अब संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा भी शामिल हो गई हैं, जिन्होंने संभल के मीट कारोबारियों को सीधी नसीहत दे डाली है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। नवरात्रि से पहले संभल अलर्ट। एसडीएम ने असामाजिक तत्वों को चेताया, खुले में नहीं होगी मीट की बिक्री, कानून तोड़ने वालों की पुलिस तोड़ेगी कमर। नवरात्रि के पावन त्योहार से पहले संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नवरात्रि के मद्देनजर स्थानीय नागरिकों ने संभल प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से धार्मिक आयोजन के दौरान खुले में मीट की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का साफ मानना है कि उनके धर्म और उनकी आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। खुले में मीट की बिक्री को बंद करने के अलावा लोगों ने प्रशासन से दो और मांग की है। इसमें शहर में सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर भी अपील की गई है। आपको मालूम है कि इस समय संभल यूपी का सबसे संवेदनशील जिला बन गया है। इसी को देखते हुए योगी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। स्थानीय लोगों की इन मांगों पर संभल के एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने प्रशासन का रुख स्पष्ट कर दिया है। एसडीएम वंदना मिश्रा का बड़ा बयान। स्थानीय लोगों की मांग पर संभल प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया है और मीट विक्रेताओं के लिए फरमान जारी कर दिया। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि संभल में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और पुलिस के जवान जिले में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन ने मीट कारोबारियों को निर्देश दे दिए हैं कि खुले में कहीं भी मीट की बिक्री नहीं होगी। अगर किसी ने इस आदेश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी संभल में नवरात्रि के दौरान खुले में मीट बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीएम वंदना मिश्रा के निर्देश से यह साफ हो गया कि योगी राज में असामाजिक तत्व अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं एसडीएम ने लोगों की साफ सफाई वाली मांग पर यह भी कहा कि साफ सफाई हर एक त्योहार पर होती है और इस बार भी यह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ये कहना है संभल की पुलिस प्रशासन का। हिंदुओं के चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व। संभल प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर यह फरमान क्यों जारी किया है, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि आते ही पूरे देश में भक्ति की एक अद्भुत लहर देखने को मिलती है। श्रद्धालु इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इनमें मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप है मां दुर्गा के, जिसकी आराधना लोग इन 9 दिनों में करते हैं। लोग नवरात्रि के मौके पर उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और शक्ति की आराधना में सराबोर रहते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी होता है। ये त्योहार न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि ये हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का भी संकेत देता है। कई जगहों पर इसे रामनवमी से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस समय भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ दिनों बाद ही रामनवमी का भी पर्व मनाया जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए संभल प्रशासन ने स्थानीय मीट विक्रेताओं को साफ कर दिया है कि खुले में मीट नहीं बेचना है। एसपी पहले ही बता चुके हैं प्रशासन का रुख। आपको बता दें कि एसडीएम से पहले ही संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया था कि संभल पुलिस हर दिन लगातार सभी महत्वपूर्ण कस्बों के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। इसमें थाना से लेकर एसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। आने वाले कई त्योहारों के कारण पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, चौकन्नी है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कस्बों के सभी मुख्य चौराहों पर पुलिस के द्वारा गश्ती की जा रही है।
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आगे ये भी कहा कि जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरा है उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि पिछले साल 24 नवंबर को हुए हिंसा में सबसे पहले इन्हीं सीसीटीवी कैमराओं को निशाना बनाया गया था और सभी कैमरा को तोड़ दिया गया था। इस बात का ध्यान रखते हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों का पता लगाया जा रहा है। संवेदनशील जिला बन गया है संभल। संभल यूपी के संवेदनशील जिलों में से एक है। हाल ही में यहां पर कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान पुलिस पर दंगाइयों ने पत्थरबाजी भी की थी, जो शहर में तनाव का कारण बन गया। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के स्थान पर किया गया है। याचिका में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण 1526 में मुगल बादशाह बाबर द्वारा श्री हरिहर मंदिर के स्थान पर किया गया था। इसके बाद अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वेक्षण का आदेश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण वाकई में मंदिर के स्थान पर ही हुआ है। कोर्ट के आदेशानुसार 19 नवंबर को पहला सर्वेक्षण हुआ, फिर 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण हुआ और इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने हिंसा को भड़का दिया। सर्वे के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। उन्होंने पुलिस के साथ झड़प की, जिसमें पथराव और आगजनी भी हुई। इससे संभल में काफी तनाव बढ़ गया। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के आरोप में 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दे दिया। नमाज को लेकर बीते दिन पुलिस ने जारी किया था अलर्ट। बीते दिनों ही संभल में मुस्लिम समाज की ओर से संभल प्रशासन से घर की छत पर नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए ईद, नवरात्रि और रामनवमी को लेकर अफसरों ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। दोनों समुदाय की ओर से लोग इस पीस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। वहीं इस मीटिंग की अध्यक्षता सीईओ अनुज चौधरी, एसएसपी श्रीश चंद्र और एसडीएम वंदना मिश्रा ने की। मीटिंग के दौरान जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर की छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी, तो एसएसपी श्रीश चंद्र ने साफ तौर पर कह दिया कि सड़कों और घरों की छतों पर अलविदा, जुमा और ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज केवल ईदगाह स्थल और मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं भी अशांति का माहौल नहीं बनने देगी, न ही किसी को गलत तरीके से नमाज अदा करने की अनुमति दी जाएगी। पीस कमेटी की मीटिंग में ही संभल सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि ईद और अलविदा जुमा की नमाज बहुत अच्छे से और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी और इसी तरह से रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से आपसी सौहार्द के साथ साथ त्योहार मनाने की भी अपील की है। पीस कमेटी में सीईओ अनुज चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि हम पूरी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सियासत से प्रेरित नहीं हैं। दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम पूरी तरह से आजाद हैं और सभी को अपने अपने अधिकार भी मिले हुए हैं। संभल हिंसा में अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया है। यानी जो हिंसा हुई थी उसमें यह पाया गया कि इन लोगों ने वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश की। सीईओ अनुज चौधरी का साफ कहना था कि हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको हमारी गुजिया भी खानी पड़ेगी। दोनों लोग एक दूसरे की चीजें खाएं, लेकिन जब एक पक्ष खाना चाहता है और दूसरा पक्ष नहीं खाना चाहता है तो गड़बड़ यहीं से शुरू होती है और भाईचारा खत्म हो जाता है। खुले में मीट बिक्री फैलाएगी अशांति। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संभल में नवरात्रि से पहले स्थानीय प्रशासन ने खुले में मीट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे आपसी भाईचारा न बिगड़े, साथ ही सनातन की आस्था को चोट पहुंचाने की कोई भी नापाक कोशिश कामयाब न हो पाए। क्योंकि अगर खुले में मीट की बिक्री होती है तो इससे सनातन समाज बेहद दुखी होता है और होना भी चाहिए। जैसे होली के दौरान मुस्लिम समाज का साफ कहना था कि हमें रंग से परहेज है, वहां तो संभल में मस्जिदों को ढक दिया गया था होली के दौरान। उसी तरह संभल के हिंदुओं का सीधा मानना है कि नवरात्रि में कोई भी किसी भी तरह से अगर अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो ये हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा।
कुल मिलाकर योगी राज में अगर किसी ने सनातन आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे उसी की भाषा में समझाया जाएगा। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।